ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। 14 जुलाई याद होगा, बहुत ही अहम दिन था हमारे लिए। हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जो अब अपनी 2/3 यात्रा पूरी कर चुका है। अब कल यानी 5 अगस्त को चंद्रयान चांद की ऑर्बिट में एंट्री लेगा, यानी कि उसकी कक्षा में यह प्रवेश कर जाएगा। चंद्रयान को चांद की ग्रेविटी अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आकाश के बाद पाताल में भी पहुंचने की तैयारी भारत ने कर ली है। चंद्रयान के बाद अब समुद्रयान को भी विकसित किया गया है, जो समुद्र के भीतर जाकर कई रहस्यों को सामने लाएगा। अगली तस्वीर देखिए, एक तस्वीर दिखाइए अगली। यह है मत्स्य 6000। भारत ने मेगा प्रोजेक्ट समुद्रयान के तहत भारत मत्स्य 6000 पनडुब्बी को तैयार कर रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा और 2026 तक इसका ऑपरेशनल इस्तेमाल भी शुरू कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर मिशन समुद्रयान है क्या? जल्दी से वो भी आपको बताते हैं। इस मिशन में 3 लोगों को समुद्र के 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा, और इस मिशन के जरिए समुद्र के रहस्यों को खंगाला जाएगा। मिशन समुद्रयान के लॉन्च के साथ भारत अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों के एलिट क्लब में शामिल हो चुका है, जिसके पास समुद्र में कई तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की तकनीक है। उन देशों के क्लब में भारत भी अब शुमार हो जाएगा। अब सवाल यह है कि जिस पनडुब्बी मत्स्य 6000 में लोग समुद्र की गहराइयों में जाएंगे, वो कैसी है? तो उसके बारे में आपको समझाते हैं। यह एक टाइटेनियम से बनी गोलाकार पनडुब्बी होगी, जिसका व्यास होगा 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने तैयार किया, और इसमें कुल 12 कैमरे लगे हुए हैं। मत्स्य 6000 समुद्र तल से उठने वाली भूकंपीय तरंगों को पकड़ सकता है, यानी कि इसमें जो लोग बैठेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, उनको किसी तरह का कोई खतरा या परेशानी नहीं होगी। यह पनडुब्बी आमतौर पर 12 घंटे पानी में रहेगी, वहीं इमरजेंसी में यह 96 घंटे तक पानी में रह सकती है। ऐसा डिजाइन किया गया है। दरअसल सरकार अब समुद्र में भी भारत की ताकत को बढ़ा रही है। ब्लू इकोनॉमी पहल के तहत जून 2021 में ही मिशन समुद्रयान की शुरुआत हो चुकी थी। अब समुद्र के भीतर जाकर हमारे वैज्ञानिक नए नए रहस्यों को सामने लाएंगे। कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर समुद्र में जाने की भैया जरूरत क्या है, और इससे फायदा क्या होगा? तो वो भी समझ लीजिए। देश के जीडीपी का 4% हिस्सा समुद्र से जुड़ा है। यह शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। 95% व्यापार समुद्र के जरिए ही होता है। भारत में समुद्र के किनारे 9 राज्य हैं, और देश की 30% आबादी समुद्र पर ही निर्भर है। इस मिशन का मकसद भारत की आर्थिक वृद्धि और समुद्री संसाधन के उपयोग को बढ़ाना है, और तीनों यात्री गहरे समुद्र में जाकर दुर्लभ खनिज संसाधनों को खोजेंगे। अब आपको समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मिशन। अमेरिका, चीन जैसे देश समुद्र की दुनिया को नई अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। अब भारत भी इसी राह पर है। अब मत्स्य 6000 पनडुब्बी बनकर तैयार है। भारत का डंका आकाश में तो बज ही रहा है, अब पाताल में भी भारत की गूंज होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा में कार्रवाई से ज्यादा हंगामा इन दिनों सुनाई दे रहा है। विपक्ष के